यकीन मानो दोस्तों, आज की इस वाक्य शुद्धि की क्लास से यूपीएसआई के लिए 2 क्वेश्चन 100% पक्के होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो द सीएसटी क्लासेस की वोकल सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। तो ये वाक्य शुद्धि अपन 11 प्रकार की वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है? और दोस्तों इनकी डेफिनेशन ना पढ़ते हुए अपन इसे डायरेक्ट उदाहरण से पढ़ेंगे और यकीन मानो उदाहरण से ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो पहला संज्ञा संबंधी अशुद्धि में अपन पहला उदाहरण देखें तो सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो क्या ये ठीक है? 2-4 लड़ियां, 2-4 लड़ियां की जगह क्या आएगा? सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। ठीक है? दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है? नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। क्या लिखा है? नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो सारी आया है तो सारी के साथ जनसंख्या तो पूरी होती है। सारी के साथ जनसंख्या थोड़ी ना लगाएंगे। सारी जनता भूखी है। ठीक है दोस्तों? अब इसका तीसरा उदाहरण देखें तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है? इसे दोस्तों अभी आप बताओ। अपन चौथा देखें तो मुझे सफल होने की निराशा है। तो सफल होने की निराशा क्या होता है? इसमें निराशा की जगह क्या लिखेंगे? मुझे सफल होने की निराशा नहीं, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। ठीक है? आशा नहीं। अब पांचवे में देखें तो रेडियो की खोज किसने की? अब दोस्तों ये बताओ इसमें क्या गलत है? रेडियो की खोज किसने की? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूँ। तो इस समस्या की दवाई उसके पास है। इस समस्या की क्या समस्या की कोई दवाई होती है? नहीं होती ना। समस्या का तो समाधान होता है। ठीक है? तो इसमें क्या आएगा समस्या की जगह पे? समाधान। अब दोस्तों पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? इसमें क्या गलती है? बताओ। तो पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह नहीं, साहस कौन करेगा? पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? उत्साह तो उमंग होता है। ठीक है दोस्तों? तो उदाहरण तीसरे में क्या लिखा है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना नहीं होता, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना होता है। तलवार की धार पर चलना। अब दोस्तों इस पांचवे में देखें तो रेडियो की खोज किसने की? तो रेडियो की खोज थोड़ी ना होगी, रेडियो क्या होगा? आविष्कार। ठीक है? तो इसकी जगह क्या होगा? अब दोस्तों आगे पढ़े तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो क्या शब्दों ठीक है इसमें? वह मेरी वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। क्या? बातों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है? मैं सोमवार के दिन स्कूल जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या बोल रहा है? मैं सोमवार के दिन स्कूल जाता हूँ। तो ये सुपरफ्लुअस हो रहा है कि नहीं? सोमवार भी बोल रहा है और दिन भी बोल रहा है, तो वार का मतलब भी तो दिन ही होता है। तो क्या होता है? मैं सोमवार को स्कूल जाता हूँ, ये दिन हट जाएगा। ठीक है? अब दोस्तों आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ठीक है? तो क्या प्रश्न का समाधान होता है? प्रश्न का तो जवाब होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है? प्रश्न का जवाब होता है। अब दोस्तों गीता ने सीता से पूछा सीता कहाँ चली गई? तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आया है संज्ञा। ठीक है? और यहाँ पर भी संज्ञा प्रयुक्त हो रही है। यहाँ पर क्या आएगा? सर्वनाम का प्रयोग होगा कि नहीं? ठीक है? तो क्या हो जाएगा? गीता ने सीता से पूछा तुम कहाँ चली गई? ठीक है? अब मेरे पुकारने पर किताबों में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। इसमें क्या गलती है? तो मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। बताओ इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये नहीं आएगा किताब से मुंह उठाकर। किताब से क्या? किताब के ऊपर सर रख के वो बैठा था। ठीक है? तो मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है दोस्तों? तो अब पढ़ेंगे इससे आगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां में मेरे से मत पूछो, इसमें क्या क्या गलत है? बताओ। मेरे से की जगह पे क्या आएगा? यानी मुझसे मत पूछो। ठीक है? अब मेरे को यह बात पसंद नहीं। मेरे को या मुझे मुझे यह बात पसंद नहीं। अब दोस्तों आगे चलें तो विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संबंधी अशुद्धियां में उसे भारी प्यास लगी है। भारी प्यास क्या होता है? उसे बहुत प्यास लगी है। उसे
बहुत प्यास लगी है। अब बताओ जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दोस्तों घोर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों ये जो भी मैं कराते जा रहा हूँ ना, ये एज इट इज आपको परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है? तो इन उदाहरण को अच्छी तरह पढ़ते रहना और एक दो बार रिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। अब तीसरे में देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब दोस्तों यह एक गहरी समस्या है। गहरी समस्या क्या होता है? यह एक गंभीर समस्या है, ठीक है? राम कक्षा में सबसे उत्तम लड़का है, इसमें बताओ क्या होगा? अब दोस्तों एक बात बताओ, इसमें सबसे भी लिखा है और उत्तम भी लिखा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? राम कक्षा में उत्तम लड़का, ये सबसे हट जाएगा, ठीक है? अब आज आज उनके गुप्त रहस्य का राज खुल गया, ठीक है दोस्तों? अब एक बात बताओ, रहस्य भी तो गुप्त ही होता है, तो ये डबल सुपर प्लस हो रहा है कि नहीं? ये गुप्त हट जाएगा, आज उनके रहस्य का राज खुल गया, ठीक है? अब सज्जन लोग बड़ी ही शांति से कार्य करते हैं। अब सज्जन भी बोल रहा है, सज्जन कौन होते हैं? जन यानी लोग ही तो हैं, ये लोग नहीं आएगा। सज्जन बड़ी ही शांति से कार्य करते हैं, ठीक है? दोस्तों ये अशुद्धियां है ना, बड़ी अच्छी तरह कुछ मतलब जो भी ऑप्शन दिए होंगे ना परीक्षा में, उनको बड़ी बारीकी से बड़ी अच्छी तरह शांत, बिल्कुल शांत मन से पढ़ना है, ठीक है? तब जाके ये गलती मिलेगी कि इसमें क्या गलती है। नहीं तो चारों के चारों जब चार ऑप्शन होते हैं ना, तो चारों के चारों में लगता है कि इसमें ये चारों के चारों ठीक है, ठीक है? अब आठवें में देखें, वह एक महान अपराधी है। अपराधी कभी महान होते हैं? अपराधी तो कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं? कुख्यात। अब दोस्तों दोनों चोटियों में कौन उच्चतम है? जब दोनों में तुलना की जा रही है चोटियों में, तो उच्चतम नहीं होगा, उच्चतर होगा। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है, ठीक है दोस्तों? अब पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अब क्रिया संबंधी अशुद्धियों में पढ़ें तो वह कुर्ता डालकर गया। कुर्ता डालना क्या होता है? कुर्ता पहनकर गया, ठीक है? वह वहां घना घना अंधेरा घिरा था, वहां घना अंधेरा घिरा था, तो इसमें क्या होगा? घिरा की जगह छाया था। घिरा क्या होता है? वहां घना अंधेरा छाया था। वे चुप लगा गए। चुप लगा गए क्या होता है दोस्तों? वे चुप हो गए, वे चुप हो गए। वह विलाप करके रोने लगा, तो इसमें क्या होगा? वह विलाप करने लगा, करने लगा। दो पूरियां सेक दो, तो इसमें क्या गलत है बताओ? दो पूरियां सेक दो ये ठीक है, दो पूरियां पका दो या फिर बना दो, ठीक है? अब दोस्तों इससे आगे पांचवें में पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों में देश की सम्मान की रक्षा करो, बताओ इसमें क्या गलती है? देश की होगा या देश के सम्मान की रक्षा करो? देश के सम्मान की रक्षा करो। घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में कितने बजे हैं? कितने बजे हैं, ठीक है? अब मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, इसमें क्या गलती है बताओ? मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, अब बताना, मैं चौथवे को बताता हूँ। शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगे, इसमें क्या गलती है? शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगे, क्या आएंगे? और इसमें बताऊं तो तीसरे में मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, ये एकदम राइट है, ठीक है? अब दोस्तों छठवां देखें तो वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धियों में तो उसका उदाहरण देखें तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अनेक प्रकार की जब ये बोल रहा है तो ये बहुवचन हो जाएगा कि नहीं? अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, क्या? अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। अब दोस्तों ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, क्या? ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। एकाध बातें नहीं होगा, एकाध बात सुनकर होगा, ठीक है? अब दोस्तों हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, इसमें क्या गलती है? हमारे सामानों का नहीं, हमारे सामान का ध्यान, सॉरी ख्याल रखिएगा। अब मेरे प्राण संकट में हैं, इसमें क्या गलती है? मेरे प्राण संकट में हैं, तो ये एकदम ठीक है।
अब दोस्तों इससे आगे बढ़े तो कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियों में पढ़े तो मैंने राम को पूछा, यानी ये को तो गलत होगा, मैंने राम से पूछा, से का ही तो प्रयोग होगा कारक संबंधी अशुद्धियों में। और सबसे नमस्ते या सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। और डाल में चिड़िया बैठी है, डाल में बैठी है या डाल पर बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है। अब दोस्तों आप पढ़ेंगे अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो अव्यय संबंधी अशुद्धियों में पहला देखें तो यद्यपि वो बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो ये परंतु कुछ गलत नहीं लग रहा, यद्यपि वो बीमार था, तो यद्यपि था तो अपन क्या प्रयोग करेंगे, था पे, था पे वो स्कूल गया। ठीक है, सने उसको सफलता मिलने लगी, तो सिर्फ सने नहीं, शनै शनै यानी धीरे धीरे, शनै शनै से सफलता मिलने लगी। एकमात्र दो उपाय हैं। अब दोस्तों बताओ इसमें क्या गलत है, एकमात्र दो उपाय है, कुछ गलत समझ आ रहा है? तो इसमें गलत है एकमात्र दो उपाय नहीं, केवल दो उपाय, केवल दो उपाय। ठीक है, अब दोस्तों वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखें तो वर्तनीय संबंधी अशुद्धियों में दीपक जलाने का समय हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है, दीपक जलाने का समय है, तो ये एकदम ठीक है, दीपक जलाने का समय है। सड़क पर दुर्घटना हो गई है, सड़क पर दुर्घटना हो गई। अब इसमें दोस्तों ये देखना कहीं मात्रा उल्टी सीधी लगी होगी, इसमें मात्राओं की गलती होती है, ये एकदम ठीक है। ठीक है, सड़क पर दुर्घटना हो गई है। अब दोस्तों हमारे मेहमान घर में आए, इसमें क्या गलती है बताओ, और ये बताओ माँ ने आशीर्वाद दिया, इसमें क्या गलती है बताओ। अगर चौथवे में देखें माँ ने आशीर्वाद दिया तो इसमें क्या गलती, तो इसमें ये रा लगा है, क्या लिखा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरे में देखें तीसरे में क्या गलती है, हमारे मेहमान घर में है, तो तीसरे में मेहमान ऐसे नहीं लिखा जाता, हमारे मेहमान, ये मात्रा नहीं रहेगी ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब दसवीं में पदक्रम संबंधी अशुद्धि देखें तो इसका पहला उदाहरण लिखा है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, इसमें क्या गलती है, छात्र पदक्रम, पदक्रम यानी सिक्वेंसल। ठीक है, तो छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो क्या ये एक यहाँ पर गलत नहीं है, ये होगा ना, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है ना, तो ये एक उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे के ई के बाद में। ठीक है, अब इसमें लिखा है ठंडे घड़े का पानी पिलाओ, क्या ये सही है, ठंडे घड़े का पानी पिलाओ, इसमें होगा घड़े का ठंडा पानी पिलाओ। ठीक है, एक पानी का गिलास दीजिए, बताओ इसमें क्या गलती है, ये एक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, पानी का एक गिलास दीजिए। ठीक है, यह घी की शुद्ध दुकान है, यह घी की शुद्ध दुकान है, इसमें क्या गलती है, इसमें यह घी की नहीं होगा, यह शुद्ध घी की दुकान है, तो ये घी की कहाँ पे आएगा, शुद्ध और दुकान के बीच में, यानी यह घी की, सॉरी, यह शुद्ध घी की, मैं ही कंफ्यूज हो गया, शुद्ध घी की दुकान है। ठीक है, अब दोस्तों इससे आगे देखें तो शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां देखें तो वह नित्य गाने का कसरत करता है, या नित्य गाने का कसरत होता है, बताओ, नित्य गाने का अभ्यास होता है, क्या होता है, अभ्यास। ठीक है, सोहन नित्य दंड मारता है, तो क्या दंड मारना यहाँ पे सही है, सोहन नित्य दंड खेलता है। अब भोजन बहुत सुंदर बना है, इसमें बताओ क्या गलती है, तब तक हम चौथी को देखते हैं। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, इसमें बताओ क्या गलती है, तो इस समय सीता की आयु नहीं होगा, इस समय सीता की उम्र या अवस्था, कितने वर्ष की, 16 वर्ष की। वह भाग्यवान स्त्री है, तो यहाँ पर भाग्यवान का नहीं होगा, ये तो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, वह भाग्यवती स्त्री है। ठीक है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बताओ इसमें क्या गलती है।
अब बताओ, अब तब तक अपन सातवां देखते हैं। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें। इसमें होगा मेरा आग्रह है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। तो दोस्तों अगर इसमें देखें छठवें में, तो आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती नहीं होता। आपने कभी कार्डों पे देखा है, शादी के कार्डों पे सौभाग्यवती लिखा हुआ, कार्डों पे क्या लिखा होता है? आयुष्मती या आयुष्मती। ठीक है। और अगर इस जगह पे आपके सॉरी लड़का के लिए यहाँ पे प्रयोग होता, तो लड़का के लिए क्या अपन क्या लिखते हैं? चिरंजीव, चिरंजीवी। ठीक है। ये किसके लिए? लड़के के लिए, मेल के लिए। ये किसके लिए? फीमेल के लिए। अब अगर तीसरा देखें तो भोजन बहुत सुंदर बना है, तो ये भोजन बहुत सुंदर नहीं होता, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपन ने पूरी की पूरी 11 अशुद्धियां पढ़ ली हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू। या फिर हाँ, और दोस्तों एक चीज़ और, अगले 2-3 दिन तक क्लास नहीं होगी। ठीक है। तो अब जो अगली क्लास होगी ना, वो 2-3 दिन बाद होगी। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।